श्री वामन पुराण 37वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म और क्रम का पूर्वानुक्रांत वर्णन। लोमहर्षण जी बोले, पवन के हृदय में पुत्र हनुमान जी के शोक के कारण जिस सरोवर में पवन लीन हो गए थे, उसमें स्नान करके महेश्वर देव का दर्शन कर मनुष्य समस्त पापों से विमुक्त हो शिव पद को प्राप्त करता है। उसके बाद ब्रह्मा जी के साथ सभी देवों ने मिलकर उन्हें प्रसन्न एवं प्रत्यक्ष प्रकट किया। यहाँ से शूलपानी भगवान शंकर के अमृत नामक स्थान में जाना चाहिए, जहाँ गंधर्वों के साथ देवताओं ने हनुमान जी को प्रकट किया था। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अमृत पद को पा लेता है। नियम अनुसार तीर्थों का सेवन करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलोत्तारण तीर्थ में जाकर अपने मातामह और पितामह के समस्त वंशों का उद्धार कर देता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजश्री शालिहोत्र के तीर्थ में स्नान कर मुक्त मनुष्य शारीरिक पापों से सर्वथा छूट जाता है। सरस्वती क्षेत्र में तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्री कुंज नामक तीर्थ है। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। मनुष्य वहां से नैमिषकुंज तीर्थ में जाकर पवित्र हो जाता है और नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे प्राप्त कर लेता है। वहां पर वेदवती से निषेवित बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। दुष्श्रेष्ठो रावण के द्वारा अपने केश के पकड़े जाने पर शोक से संतप्त होकर वेदवती ने उसके रावण के वध के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया था और उसके बाद महात्मा राजा जनक के घर में वे उत्पन्न हुई और उनका नाम सीता विख्यात हुआ और वे राम की पतिव्रता पत्नी हुई। उस सीता को रावण ने स्वयं अपने विनाश के लिए अपहृत कर लिया। सीता के अपहरण हो जाने पर राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें रावण को मारने के बाद विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक कर राम सीता को वैसे ही घर लौटा लाए जैसे आत्मवान जितेंद्र पुरुष कीर्ति को प्राप्त करता है। उनके तीर्थ में स्नान कर मनुष्य कन्या या कन्यादान का फल एवं समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। उस वेदवती तीर्थ के बाद ब्रह्मा के उत्तम और महान स्थान में जाना चाहिए, जहाँ स्नान करने से अवर वर्ण का व्यक्ति जन्मांतर में ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है। वो ब्राह्मण विशुद्ध अंतकरण वाला होकर परम पद को प्राप्त करता है। उस ब्रह्मा के तीर्थ स्थल पर जाने के बाद तीनों लोकों में दुर्लभ सोम तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ चंद्रमा ने तपस्या करके द्विजराजु पद को प्राप्त किया था। वहाँ स्नान कर अपने पितरों और देवताओं की पूजा करने से मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों में दुर्लभ सब शाश्वत नामक एक तीर्थ है। वहाँ सुप्रभा, कानाक्षी, विशाला, मानहृदया, सरस्वती, ओगवती, विमलोदका एवं सुरेनु नाम की सातों सरस्वतियां नदियां एकत्र मिलकर प्रवाहित होती हैं। पुष्कर तीर्थ में स्थित ब्रह्मा जी के यज्ञ के अनुष्ठान में लग जाने पर सभी ऋषियों ने उनसे कहा, आपका यह यज्ञ महाफलजनक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सरिताओं में श्री सरस्वती नदी नहीं दिखलाई पड़ रही है। उसे सुनकर भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक सरस्वती का स्मरण किया। पुष्कर में यज्ञ करे ब्रह्मा जी द्वारा आहुत की गई सुप्रभा नाम की देवी वहाँ सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी का मान करने वाली उस वेगवती सरस्वती को देखकर मुनि जन प्रसन्न हो गए और उन सब ने उनका अत्यधिक सम्मान किया। इस प्रकार पुष्कर तीर्थ में स्थित एवं नदियों में श्रेष्ठ इस सरस्वती को महात्मा मंकन कुरुक्षेत्र में लाए। एक समय नैमिषारण्य में रहने वाले तपस्या के धनी शौनक आदि मुनियों ने पुराणों के ज्ञाता महात्मा लोमहर्षण जी से पूछा, सत्यपथगामी हम लोगों को यज्ञ का फल कैसे प्राप्त होगा, इसे कृपा कर समझाइए। उसके बाद महानुभाव लोमहर्षण जी ने ऋषियों को सिर से प्रणाम कर कहा कि ऋषियों, जहाँ सरस्वती नदी अवस्थित है वहाँ रहने से यज्ञ का महान फल प्राप्त होता है। इसको सुनकर विविध वेदों का स्वाध्याय करने वाले मुनियों ने एकत्रित होकर
सरस्वती का स्मरण किया। दीर्घकालिक यज्ञ करने वाले उन ऋषियों के ध्यान स्मरण करने पर वे सरस्वती वहां नैमिषारण्य क्षेत्र में उन महात्माओं के यज्ञ में प्लावन करने के लिए कांजनाक्षी नाम से उपस्थित हुई। वे ही प्रसिद्ध नरी मनकन के द्वारा समृद्ध होने पर पवित्र सलीला सरस्वती के रूप में कुरुक्षेत्र में भी आई और महानवर्ती ऋषियों ने गया क्षेत्र में महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाले गय के यज्ञ में आहुत की गई उन श्रेष्ठ सरस्वती नदी को विशाला के नाम से स्मरण किया। मुनि मनकन ऋषि द्वारा सामूहिक की गई वही नदी कुरुक्षेत्र में आकर प्रवेश कर गई। फिर उद्दालक मुनि ने देव ऋषियों द्वारा सेवित परम पवित्र उत्कोशल प्रदेश में सरस्वती का ध्यान किया। उन मुनि के कारण नदियों में श्रेष्ठ वह सरस्वती नदी उस देश में आ गई एवं वह वलकल तथा मृक्षम को धारण करने वाले मुनियों द्वारा पूजित हुई। तब संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली वह मनोहरा नाम से विख्यात हुई। फिर वह महात्मा मंकन द्वारा आउट होकर ऋषि को सम्मानित करने के लिए कुरुक्षेत्र के उत्तम तीर्थ में प्रविष्ट हुई। केदार तीर्थ में जो सरस्वती सुवेणु नाम से प्रसिद्ध है वह ऋषियों और सिद्धों के द्वारा सेवित तथा सर्वपापनाशक रूप से जानी जाती है। परमेश्वर की आराधना कर उन मुनि ने उसे सुवेणु को भी ऋषियों का उपकार करने के लिए उस कुरुक्षेत्र में प्रवाहित कराया। गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे दक्ष ने विमलोदा नाम से भगवती सरस्वती को प्रकट किया। कुरुक्षेत्र में कुरु द्वारा पूजित सरस्वती मंकन द्वारा बुलाई जाने पर वहां गई। फिर बुद्धिमान मार्कंडे जी उस पवित्र जलधारा महाभागा सरस्वती की स्तुति कर उसे सरोवर के मध्य में ले गए। वहीं सप्तसार सरस्वती तीर्थ में उपस्थित एवं नृत्य करते हुए सिद्ध मंकन को नृत्य करने से शंकर जी ने रोका था। श्री वामन पुराण में 37वां अध्याय समाप्त हुआ।